बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर चैनल में सर अनवर का आपका खुशामदीद है। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 जो है आज शुरू करनी है और हमने ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये इसका उन्वान है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़। हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। तो स्लोप और ग्रेडियंट, इसको जो है मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करें ग्राफ के ऊपर या किसी भी जगह, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का आप जो एनालाइज है वो किस तरह करते हो कि इसकी जो है स्लोप क्या है, यानी कि इसकी जो गहराई है वो क्या है। तो अगर हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी होती है तो हम जो है इसको कुछ इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। तो लेंथ और हाइट को एनालाइज करने के बाद हम जो है इस लाइन का स्लोप फाइंड किया करते हैं। तो हमारे पास ये दो हिस्सों में हम इस लाइन को तकसीम कर देते हैं, एक x और एक y कंपोनेंट्स के ऊपर, और दोनों ही जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि इस लाइन की जो हमने ड्रॉ की है इसकी स्लोप क्या है। कभी कभार स्लोप जो है कुछ इस तरीके से होती है और कभी जो है लाइन की स्लोप जो है बिल्कुल स्टीप होती है। तो स्टीपनेस को जांचने के लिए, इसकी गहराई को जांचने के लिए हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक इसका जो है y कंपोनेंट और एक इसका जो है x कंपोनेंट होता है। दोनों ही आपस में मिलकर परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो लिहाजा इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो चूंकि ये लाइन ज़्यादा स्टीप है, इसकी वजह ये है कि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, जिसकी वजह से ये इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, इसका स्लोप जो है वो मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन जो है मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इसकी जो ग्रेडियंट होती है, स्लोप होती है, वो इन्फिनिट यानी अनडिफाइंड होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास x होता है वो यूनिट सर्कल, अगर यूनिट सर्कल की अगर उनकी बेसिस पे अगर देखें तो कोसाइन होती है। x हमेशा कोसाइन थीटा होती है अगर ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से मुराद ये कि रेडियस जो है ये 1 होना चाहिए हमेशा, तो तब जाके यूनिट सर्कल वो बनता है। अगर हम इसको पूरा यानी कि घुमाएंगे घड़ी की सुई की तरह, तो ये पूरा घूमता हुआ जो है एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो अगर ये इसी सर्कल का रेडियस अगर 1 होता है तो वो यूनिट सर्कल कहलाता है। तो यूनिट सर्कल में x जो है वो कोसाइन थीटा के बराबर होता है और y जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। y हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है यूनिट सर्कल में। तो अगर हम इसका रेशो निकालें, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा, तो हमें जो ग्रेडियंट है उसका पता चल जाता है। यानी हमारे पास ये इसकी स्लोप क्या है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या है, हमें इसका मालूम हो जाएगा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? ये होती है टेन थीटा की वैल्यू। ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो टेन थीटा की मदद से हमने जो है इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन, स्लोप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आज चलते हैं इंक्लिनेशन की तरफ। इंक्लिनेशन किसे कहते हैं? इंक्लिनेशन जो है इसको चढ़ाई को कहते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब है चढ़ाई या इसकी ऊंचाई। इंक्लाइंड से निकला है ये वर्ड, और इंक्लिनेशन का मतलब है ये कितना ऊंचा है। कोई भी लाइन अगर हमने ड्रॉ की है तो ये इसकी ऊंचाई क्या है, यानी इसकी जो है चढ़ाई जो है वो कितनी है। तो अगर हम यहाँ से इसका एंगल ले लें जो कि थीटा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये इसकी इंक्लिनेशन क्या है, यानी इसकी चढ़ाई कितनी है। तो ये हमेशा हम लेते हैं एक्स एक्सिस की बेसिस पे, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कितना थीटा आ रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी हमें ये इंक्लिनेशंस गिवन है बहुत सारी। पार्ट 1 में 0 डिग्री है, पार्ट 2 में 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जहाँ पे मैंने थीटा का साइन जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाइट लाइन है, ये जो सफ़ेद लाइन है, इसकी कोई भी डिग्रीज नहीं है। ये कम्प्लीटली जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मूव कर गया है, यानी ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट जो है मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं दो लाइंस की जो रेशो होती है, यानी कि कोसाइन और साइन, इन दोनों की रेशो जो है ये डिटरमिन करती है किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन क्या है या किसी भी लाइन की जो है वो स्लोप क्या है। और जो है हमने टेन थीटा को यूज़ करना है एज टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होगा उसे आप ज़हन नशीन कर लें कि ये हमारे पास m हम डिनोट करते हैं स्लोप को। m का मतलब है ग्रेडियंट या स्लोप।
ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके जितने भी पार्ट्स हैं हमने इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने सॉल्व करने हैं और इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है, ये थीटा ही आपको बताएगा कि किसी भी लाइन की जो है इंक्लिनेशन या चढ़ाई जो है वो कितनी होगी। तो इंक्लिनेशन जो है कहाँ से मेजर होती है, वो एक्स एक्सिस से मेजर होती है हमेशा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ, और अब हम जो है पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो अब जो है हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें पार्ट 1 में गिवन है 0 डिग्री। तो पार्ट 1 में अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 है, और हमारे पास जो फार्मूला है इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है और इन तमाम पार्ट्स की इंक्लिनेशन फाइंड कर लेनी है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि अगर हमें इंक्लिनेशन फाइंड करनी है तो m लिखेंगे, और tan लिखने के बाद थीटा की जगह पे आपने 0 डिग्री पुट करना है। 0 डिग्री आपने पुट करना है। तो हमारे पास जो इंक्लिनेशन है ये किसके इक्वल होगी, इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो ये tan 0 है, तो इसका मतलब हमने tan इनपुट दे के 0 इसमें इनपुट दे के आंसर निकाल लेना है जो कि है 0। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो 0 है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सेकंड जो है पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इंक्लिनेशन इसकी जो है वो इसी मेथड से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे थीटा जो गिवन है वो है 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगेन हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे हमने 30 डिग्री पुट कर देना। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप है वो हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमें इनपुट देना है 30 का, तो हमारे पास आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 3। तो ये स्टूडेंट्स इसकी इंक्लिनेशन है √3 डिवाइडेड बाई 3, और अप्रॉक्सीमेट इसका क्या आंसर होगा इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ओनली हमें SD बटन जो है प्रेस करना है। तो 0.5774, तो 0.5774 जो है इसकी इंक्लिनेशन हो जाएगी 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें थीटा 60 गिवन है तो थीटा इज इक्वल टू 60 के इक्वल है, तो 60 डिग्रीज है हमारे पास थीटा। तो इक्वेशन में अगर इसे हम प्लग इन करें तो ये हमारे पास tan 60 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी इंक्लिनेशन आएगी इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें जस्ट जो है 60 को पुट करना है। तो 60 इनपुट देने से हमारे पास √3 आंसर आता है, और डेसिमल्स में इसका आंसर है 1.732। तो जस्ट हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसका आंसर लिखना है 1.73। तो ये स्टूडेंट्स इसकी इंक्लिनेशन है अगर थीटा जो है वो 60 है। तो हमने हमेशा tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, क्योंकि यही हमें इंक्लिनेशन का पता बताते हैं। किसी भी लाइन की इंक्लाइंड कितना इंक्लाइंड है या कितना स्लोप है, ये tan थीटा हमें बताएगा। एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि tan थीटा किन 2 लाइंस को डील करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। वो जो 2 लाइंस हैं, एक तो x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, यानी दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन या इसका स्लोप जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 90 डिग्री भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो हमने इसी इक्वेशन में इसको जो है वो इनपुट देनी है। तो स्लोप या इंक्लिनेशन इज इक्वल टू tan 90 लिखेंगे, और फिर स्लोप हो जाएगी हमारे पास सेम, यानी कि tan 90 1 में आंसर आता है। तो अब जो है हम इसे कैलकुलेटर पे पुट करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो हम जो है tan और 90 इनपुट देंगे, और इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है मैथ एरर। तो मैथ एरर का मतलब ये हुआ कि ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके जो है इससे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमने ये ग्राफ जो है ये ड्रॉ किया है, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ग्राफ के ऊपर है। ये स्ट्रेट लाइन अगर फॉर एग्जांपल आ जाती है y एक्सिस के ऊपर कम्प्लीटली, अगर ये कम्प्लीटली y एक्सिस के ऊपर आ जाती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ये लाइन अगर चलते चलते y एक्सिस के ऊपर आ जाए तो अब आप देख सकते हैं कि इंक्लिनेशन कितनी है। इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री है, जहाँ पे अगर हम इसको पुट करना चाहें, मैंने आपको कहा था कि यूनिट सर्कल में x एक्सिस जो है वो कोसाइन थीटा के बराबर होता है, कोसाइन थीटा, और y एक्सिस जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा। और ये उस वक्त होता है जब यूनिट सर्कल हो, यानी कि रेडियस जो है वो 1 हो। तो अगर हम tan में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, tan
थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा हमारे पास 1 है, साइन थीटा जो है हमारे पास ये 1 है क्योंकि हमारे पास ये रेडियस जो है बिल्कुल y के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा जो है यहाँ पे 0 होता है, कोसाइन थीटा यहाँ पे जो है वो 0 होगा क्योंकि ये जो रेडियस है ये कम्प्लीटली y एक्सिस के ऊपर आ चुका हुआ है। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0 लिखेंगे कोसाइन थीटा को, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो होगा अनडिफाइंड आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 60 डिग्री ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 60 डिग्री का, तो इसे भी मैं अगर इंक्लिनेशन अगर मैं शो करूँ ग्राफ के ऊपर, तो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे 60 डिग्री बनाना है, तो ये स्टूडेंट्स हम लगभग जो है 60 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पे ये जो है 60 डिग्री है, और चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो हम रेडियस को 1 कहेंगे। यहाँ से अगर हम इसका दो हिस्सों में तकसीम करें तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये y एक्सिस है। ये मैंने इसका एक कंपोनेंट बनाया है जो कि परपेंडिकुलर है, और हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये एक बेस है। तो ये जो है हमारे पास y एक्सिस है, और ये जो है हमारे पास x एक्सिस का ये पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे x और y की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो लिहाजा हमारे पास इसकी जो इंक्लिनेशन आएगी वो आएगी 1.73। लेकिन यही लाइन अगर बिल्कुल y एक्सिस के साथ लग जाए तो हमारे पास x जो है वो 0 हो जाता है। x इज इक्वल टू यानी कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। कोसाइन की जो वैल्यू है x जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से ना लेफ्ट साइड को ना राइट साइड को ये जो पॉइंट है जा रहा है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इस केस में जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1/0 आता है, और ये अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो ये दोनों मैंने इसलिए बनाई हैं डायग्राम्स के आपको बहुत जो है अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब जो है अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 5 की तरफ। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 का 120। तो अगर हम यहाँ पे थीटा 120 डिग्रीज हैं, तो हमारे पास जो इंक्लिनेशन है दिस m इज इक्वल टू tan 120 के इक्वल हो जाएगा, tan 120 डिग्रीज। और इसे जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan यहाँ पे 120 इनपुट देना है टाइम को, तो हमारे पास आंसर आएगा -√3। तो ये हमारे पास -√3 है, और अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो भी लिख लेंगे। SD प्रेस करने के बाद -1.73 ये हो जाएगा हमारे पास -1.73 इंक्लिनेशन हो जाएगी हमारी 120 डिग्रीज के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से 150 डिग्री का भी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 6 है। थीटा यहाँ पे जो है 150 डिग्री के इक्वल है, 150 डिग्रीज। और अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है m इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। थीटा की जगह पे 150 डिग्री को हमने प्लग इन करना है। तो स्लोप हमारे पास कितना आएगा हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। tan 150 इज इक्वल टू -0.577 -0.577 हमारी यहाँ पे इसकी इंक्लिनेशन आ जाएगी 150 डिग्री सेंटीग्रेड 150 डिग्रीज के ऊपर। पार्ट 7 में हमारे पास जो है 170 डिग्रीज हैं। तो थीटा यहाँ पे गिवन है 170 डिग्रीज। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इंक्लिनेशन जो है इसकी tan 170 की हमारे पास ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी इंक्लिनेशन। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है 170 की, तो आंसर आएगा -0.176 -0.176। ये हमारे पास इसकी इंक्लिनेशन आ जाएगी 170 डिग्री के ऊपर। और लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 45.5 डिग्रीज। तो 45.5 डिग्रीज की इंक्लिनेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा है हमारे पास 45.5 डिग्रीज का। तो इंक्लिनेशन इज इक्वल टू यही हमारा फार्मूला है, हम इसको यूज़ करते हुए इन तमाम इंक्लिनेशंस का इन तमाम डिग्रीज की इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो tan थीटा यहाँ पे हमने tan थीटा ये इक्वेशन लिख लिए, और थीटा गिवन है विच इज़ 45.5। तो tan 45.5 डिग्रीज है। तो इसकी जो इंक्लिनेशन है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan 45.5 हमारा आंसर आएगा 1.02। 1 को हम राउंड ऑफ करके 2 कर लेंगे, तो 1.02 इसकी इंक्लिनेशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट यानी स्लोप इज 0 डिग्री 0.577 और -1.732 एंड -0.364। ये हमारे पास जो है स्लोप्स गिवन है। तो हमें जो है इक्वेशन वही यूज़ करनी है स्लोप वाली। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा।
तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने जो है इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 में हमारे पास ये स्लोप गिवन है, यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि हमारे पास अगर ये येलो लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसका अगर हम एक्स एक्सिस से डायरेक्शन फाइंड कर लें तो इसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। ये थीटा जो है ये इंक्लिनेशन कहलाता है। तो इसी को जो है हमने फाइंड करना है और यही इस लाइन की इंक्लिनेशन होगी, यानी इसकी चढ़ाई होगी। तो हमारे पास अगेन यही फार्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जहाँ पे हमारे पास स्लोप जो है वो 0 गिवन है, स्लोप जो है यहाँ पे 0 है, तो हमने इसी इक्वेशन के अंदर स्लोप की वैल्यू 0 पुट करनी है और tan थीटा हम लिखेंगे यहाँ पे। अब tan जो है दूसरी तरफ जाके ये इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू tan टू दी -1, यहाँ tan इनवर्स भी कहते हैं इसको, और इसको हम 0 जो है इनपुट देंगे, तो जो भी थीटा निकलेगा दिस रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हमने शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan प्रेस करना है ताकि tan टू दी -1 आए, और इनपुट हमने 0 की देनी है, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे थीटा जो है ये 0 है, यानी इंक्लिनेशन जो है यहाँ पे ये हो जाएगी 0। अब पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो ग्रेडियंट गिवन है या स्लोप गिवन है, स्लोप जो है 0.577 है। अब जो है इसी इक्वेशन में हम पुट करके इस लाइन की इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन जो है m इज इक्वल टू tan थीटा है, तो m की जगह पे हमने 0.57 इनपुट दे देनी है, ये प्लग इन कर लेंगे, इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन निकल रही है। तो हमें जो है थीटा फाइंड करना है, तो tan जो है दूसरी तरफ जाने के बाद ये इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.577। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। अगेन शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan जाके ताकि इन्वर्स का साइन आ जाए और 0.577, और इसका आंसर आएगा 29.98। तो थीटा यहाँ पे है 29.98। तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है ये है 29.98। तो ये जो थीटा है जो हमने निकाला है 29.98, यही इंक्लिनेशन है, इसे इंक्लिनेशन थीटा कहते हैं। दिस इज इंक्लिनेशन थीटा। इसी तरह से हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है जहाँ पे हमारे पास ये इंक्लिनेशन ग्रेडियंट जो है वो गिवन है। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं कि ग्रेडियंट या स्लोप इज इक्वल टू -1.732 हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट है, स्लोप है, और इसे जो है इसी इक्वेशन में हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो हमारे पास ग्रेडियंट की जगह पे 1.732 इज इक्वल टू tan थीटा हमने यहाँ पे लिखना है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan टू दी -1 -1.732। तो इसे जो है इसकी इंक्लिनेशन हम जो है फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan और इसके बाद नेगेटिव 1.732 आंसर देंगे, तो 0.59.9 है। तो इसे आप अप्रॉक्सीमेटली 59.99 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है -60 के इक्वल हो जाएगा। ये -60 यहाँ पे इसकी इंक्लिनेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे काबिल और बात ये है कि ये हमारे पास जो वैल्यू निकली है ये -60 है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसे जो है मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके दिखाता हूँ आपको। -60 का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ अगर वैल्यू होगी कोई भी, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 60 डिग्रीज है। -60 का मतलब ये है कि अगर दूसरी साइड पे अगर 60 डिग्रीज हो, यानी मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दूसरी साइड पे अगर 60 डिग्री हो यानी इस जानिब, तो यहाँ पे ये -60 डिग्रीज हो जाएगा। ये -60 डिग्री है, क्योंकि हमने जो ये x एक्सिस है यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो हमने यहाँ से अगर शुरू किया है इस को टर्मिनल को, अगर हमने इस जानिब से शुरू किया है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमने नेगेटिव डिग्री इसलिए ली है। तो ये -60 का मतलब ये है हमारे पास -60 डिग्री, यानी कि x नेगेटिव एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव
60 आंसर में लिखा। तो इसको हम दो तरीकों से शो कर सकते हैं, एक तो ये नेगेटिव 60 डिग्री है और दूसरा अगर हम पॉजिटिव से लेके चलें तो यहाँ तक ये 120 डिग्री बनता है। तो अगर हम यहाँ से इसको मेजर करना शुरू करें तो ये जितना भी थीटा है ये 120 डिग्री के इक्वल है। और आप जानते ही हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है 180 की होती है, 180 में से अगर हम इस 60 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 120 डिग्रीज। तो हम दोनों तरीक़ों से आंसर दे सकते हैं, एक आंसर इसका नेगेटिव 60 डिग्रीज है और दूसरा आंसर जो है इसका 120 डिग्रीज है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास जो ग्रेडियंट गिवन है या स्लोप गिवन है उसे हम जो है यहाँ पे मेंशन करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव 0.364 है, नेगेटिव 0.364। इसे हम जो है इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमारे पास ये थीटा इज इक्वल टू tan टू दी -1 हो जाएगा, चूँकि थीटा यानी इंक्लिनेशन हमें फाइंड करनी है और m की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में हम उसको मेंशन करेंगे -0.364 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करने के बाद 10 और अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो -0.364, तो हमारा आंसर आएगा -20। तो थीटा आया -20, या दूसरे लफ्ज़ों में आप अगर इसको पॉजिटिव में दिखाना चाह रहे हो यानी कि को टर्मिनल कहाँ तक जाएगा, -20। अभी मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से अगर हम मेजर करना शुरू करें डिग्रीज़ को तो वो नेगेटिव डिग्रीज हैं। तो इसे जो है 180 में से अगर माइनस कर दें 180, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स पॉजिटिव एक्सिस और एक्स नेगेटिव एक्सिस की जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्रीज़ की है। तो 20 डिग्रीज अगर माइनस कर दें तो पॉजिटिव में अगर इंक्लिनेशन दिखानी है तो 180 माइनस 20 इज़ 160 डिग्री। तो 160 डिग्री की इंक्लिनेशन है पॉजिटिव अगर हमें दिखाना हो तो इसे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे चारों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे एक और और बात ये है कि इंक्लिनेशन जो है हमेशा आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर की जानिब दिखानी है, यानी कि ऊपर कोई ना कोई पॉइंट आना चाहिए तब जाके ये इंक्लिनेशन है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कोई लाइन है तो वो इंक्लिनेशन नहीं है, हमें उसको एज एन इंक्लिनेशन नहीं दिखाना। तो इंक्लिनेशन जो है एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने इसे हमेशा पॉजिटिव मैनर में दिखाना है। यानी अगर -60 डिग्री है और दूसरी जानिब से अगर हम मेजर करें तो वो 120 डिग्री बनता है, तो हमने 120 डिग्री ही आंसर में मेंशन करना है।